मैंने एक गेमिंग पीसी खरीदने से पहले अराउंड 4 साल लैपटॉप यूज किया है, जिसमें से एक नॉर्मल लैपटॉप था और दूसरा गेमिंग लैपटॉप। उन लैपटॉप से मैंने पढ़ाई से लेके गेमिंग से लेके कंटेंट क्रिएशन सब किया हुआ है। और आज की वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि अपने लिए गेमिंग लैपटॉप कैसे चूज करें और ऑल्सो क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखो, जैसे कि अगर गेमिंग करनी है तो ऑब्वियसली मैकबुक्स मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड गेमिंग ही हो पाएगी एंड इसलिए फालतू के पैसे खर्चने का क्या फायदा। फिर गेमिंग लैपटॉप्स में यूजुअली बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है एंड आइडियली आपको 4 से 5 घंटे से ज्यादा बैटरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गेमिंग करते वक्त तो वैसे भी चार्जर कनेक्ट करना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, परफेक्ट लैपटॉप जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो कंपनी वो बना के आपको बेच रही होती। सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है एंड इसलिए कोई लैपटॉप हमेशा 100% सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा आपको, अनलेस आपके पास 5-10 लाख है एंड आप दुनिया का मोस्ट पावरफुल लैपटॉप ले लेते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी जरूरत देखो एंड मेनली अगर वो पूरी हो रही है ना तो ले लो। ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागोगे ना तो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में फंस जाओगे। नाउ परफॉर्मेंस सबसे मेन होता है किसी भी लैपटॉप की एंड वो इंटेल के सीपीयू से मिले या एएमडी के सीपीयू से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई 2023 है ये। पहले होता था एक समय जब इंटेल बादशाह था और एएमडी को कोई नहीं लेना चाहता था। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब हर कोई बस एएमडी के पीछे ही भाग रहा है एंड इंटेल कोई नहीं लेना चाह रहा। बट आज के टाइम तो दोनों ही जबरदस्त है, बहुत खास डिफरेंस नहीं रह गया है दोनों के बीच में। बाकी दोनों ही सिमिलर नेमिंग स्ट्रैटेजी भी देखने को मिल जाएगी, चाहे वो i3, i5, i7, i9 हो या फिर R3, R5, R7, R9। अब गेमिंग के लिए ले रहे हो तो i3 मत लेना, मिनिमम i5 या फिर R5 ही लेना और बाकी उससे ऊपर भी जा सकते हो अगर बजट अलाउ करता है तो। एंड अगर अंधा पैसा है तो i9 या फिर R9 ले लो। बट गेमर्स के लिए 5 या 7 इनफ रहता है। अब एक प्रोसेसर में इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना होता है, लाइक कोर्स, थ्रेड्स, कैश, टीडीपी एटसेट्रा। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट सिंपली बता देता हूँ कि एक नॉर्मल यूजर के लिए ना क्वाड कोर सीपीयू तो चाहिए ही चाहिए एंड गेमिंग के लिए तो भाई 6 या मैं कहूंगा कि 8 कोर वाला प्रोसेसर होना चाहिए ताकि फ्यूचर प्रूफिंग हो पाए। थ्रेड्स यूजुअली डबल होते हैं देन कोर्स। और टीडीपी की मैं बात करूं तो ये दिखाता है कि लैपटॉप आपकी पावर कितनी खा रहा है एंड सरप्राइजिंगली ये पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जितनी पावर वो खाएगा उतना ही तो ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बट हाँ, उतना ही अच्छा उसका कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए। और कूलिंग सिस्टम तो देखो रिव्यूज के टाइम ही बताया जा सकता है कि कौन से लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम कैसा है। बाकी अगर किसी भी प्रोसेसर का नाम देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि इंटेल कोर i5 12600H। अब इतने बड़े नाम को देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 12 जो है वो जनरेशन दिखा रहा है, ये 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। यूजुअली हर साल इंटेल और एएमडी की नई जनरेशन निकलती है एंड मैं यही एडवाइस करूंगा कि या तो लेटेस्ट ले लो या फिर एक जनरेशन पुराना ले लो। बाकी अगर कोई नई जनरेशन आने वाली है ना तो जरूरी नहीं है कि वेट ही करो उसके लिए। टेक प्रोडक्ट्स में एक रूल होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज चाहिए अभी तो सिंपली ले लो और नेक्स्ट जनरेशन का वेट मत करो। अच्छा, वापस आते सीपीयू के नाम पे, तो ये जो 600 लिखा है ना 12 के बाद, ये चेंज होता रहता है। लाइक i7 10700 में 700 आ गया या फिर R9 5980 में 980 आ गया। तो इसमें आप दिमाग न लगाओ, बस सिंपली बड़ा नंबर इज बेटर। लेकिन हाँ, जो लास्ट में लेटर लिखा होता है ना वो इंपॉर्टेंट है। कुछ सीपीयू के एंड में यू लिखा होता है, यानी कि लोएस्ट पावर के सीपीयू होते हैं वो, मतलब 15 वॉट से भी कम। बाकी किसी में एच लिखा होता है, यानी कि हाई पावर कंज्यूम करेंगे और बेटर परफॉर्मेंस देंगे। यूजुअली 45 वॉट्स या फिर उससे ज्यादा के होते हैं, तो आपको पता ही है कि कौन सा लेना है। बाकी किसी में ना HX या फिर HK भी लिखा हो सकता है, तो वो समझ जाओ कि ओवर क्लॉकिंग के लिए है। फिर आजकल HS और P भी आने लग गए हैं, जो कि AMD और इंटेल यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली बीच के होते हैं। HS जो है वो 35 वॉट वाला होता है एंड P जो है 28 वॉट वाला। अब सही बताओ तो ये ब्रांड्स ना कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए नए नाम बनाते रहते हैं। हर 2-3 साल में आप देखोगे कि इनकी नेमिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसलिए आप बस 4 चीजें याद रखना, 6 या फिर 8 कोर का सीपीयू लेना है, ट्राई करना लेटेस्ट जनरेशन हो, आखिर में H जरूर लिखा हो और i5, R5 या उससे ज्यादा नंबर वाला ही होना चाहिए। फिर एक गेमिंग लैपटॉप के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जीपीयू। ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड में ना बेसिकली सीपीयू के साथ ही छोटा सा लगा के दे देते हैं ताकि नॉर्मल वीडियोस वगैरह चला पाओ, बट उस पर गेमिंग नहीं होगी। आई मीन हाँ, मैंने इंटीग्रेटेड पे भी मैक्स पेन 3, GTA 4 एंड असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग जैसी गेम्स खेल रखी हैं, वो भी i3 5th जेन पे। लिटरली 20 FPS आते थे लो सेटिंग्स पे भी। बट हाँ, डिसेंट गेमिंग करने के लिए और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक डेडिकेटेड जीपीयू ही लेना चाहिए। इंटेल, AMD और एनवीडिया सभी के डिस्क्रीट जीपीयूज आते हैं एंड आज के टाइम पे किंग तो एनवीडिया की 30 सीरीज ही है, मतलब RTX 3050, 3060, 3070 ये ही दिखेंगे बहुत से पॉपुलर लैपटॉप्स में। जितना बड़ा नंबर उतना बेटर जीपीयू, बट हाँ उतने ही एक्सपेंसिव भी। अब सीपीयू की तरह ही जीपीयू में भी बहुत चीजें देखी जाती हैं, अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट हाँ, जो एक गलती मैंने की वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जब गेमिंग लैपटॉप लिया था तो 2 तरह के जीपीयू उसके साथ आ रहा था, या तो GTX 1060 या फिर GTX 1060 Max-Q। हाँ, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ और मैंने ना Max-Q ले लिया ये सोच के वो मैक्स
परफॉर्मेंस देगा, जबकि उसका मतलब था कि वो कम पावर लेगा, यानी कि परफॉर्मेंस भी कम ही होगी। तो अब मैक्स के चक्कर में मत पड़ना, सिंपली RTX 3050, 3060 या TI वाले ले लेना। उसके अलावा कम बजट है तो GTX 1650 या फिर 1660 की तरफ भी जा सकते हो। बस आप प्रेफरेबल ये कि एक बार RTX की सीरीज में घुस गए ना 3050 वाली में, तो वो बेस्ट ही हो जाएगा। बात करते हैं रैम की, तो देखो 2023 शुरू हो चुका है और आज के टाइम पे 8 GB रैम कम पड़ती है। हाँ, 2018 में हम कह देते थे कि 8 GB इज इनफ फॉर गेमिंग, बट आज मैं ऐसा नहीं कह सकता, स्पेशली जब आपकी विंडोज 11 ही 4 GB यूज कर रही हो। देखो अगर नॉर्मली काम वगैरह करना है ना तो 8 GB इनफ है, बट गेमिंग के लिए मिनिमम 16 GB तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत से मॉडर्न गेम्स में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। अगर अभी 16 GB का बजट नहीं है तो ले लो 8 GB वाला लैपटॉप, बट मान के चलना कि फ्यूचर में आपको अपग्रेड कराना ही पड़ेगा। और अपग्रेड करवाते वक्त एक टिप ये है कि जो रैम ऑलरेडी लगी हुई है ना, एग्जैक्टली सेम मॉडल की ही आपको दूसरी लगानी चाहिए। मतलब डिस्क क्यों ही लेना कि बाद में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने लगे। जैसे रैम में 16 GB का जमाना चल रहा है, उसी तरह स्टोरेज में SSD का जमाना तो 2018-19 में ही स्टार्ट हो गया था, 5 साल पहले से। आज के टाइम आपके लैपटॉप में SSD होनी ही चाहिए। एंड हाँ, 128 GB के SSD से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 256 GB SSD चाहिए, जिसमें आजकल कॉम्बिनेशन दे सकते हैं वो कि 1 TB हार्ड ड्राइव प्लस 256 GB SSD, वरना 512 GB SSD वाले लैपटॉप्स भी आते हैं जिसमें आपको HDD नहीं मिलेगी। एंड स्टार्टिंग में आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपकी विंडोज, कुछ 4-5 गेम्स एंड बाकी फाइल से वो संभाल ही लेगा। फिर बाद में अपग्रेड करा लेना। एंड जो HDD लगवाओगे ना वो भी 7200 RPM वाली ही होनी चाहिए। 5400 RPM 2023 में तो भाई बहुत स्लो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रीन। 15 इंच के भी आते हैं और 17 इंच के भी आते हैं। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो 15 इंच लो, वरना मेरा तो सिंपल सा रूल है कि भाई बेकर इज बेटर। फिर जो पैनल होता है ना वो भी बहुत तरह का हो सकता है, लाइक V8, TN, IPS, OLED। TN में कलर्स ठीक ठाक आते हैं, फास्ट होता है वो, बट उसमें व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं होते, मतलब कि साइड से देखोगे तो फेड हो जाएंगे कलर्स। ये प्रॉब्लम IPS में सॉल्व हो जाती है एंड उसके भी कलर्स अच्छे होते हैं। OLED में तो बेस्ट ही है भाई, क्योंकि उनमें आपको ब्लैक ना पूरा ब्लैक मिलेगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीन का कलर थोड़ा ग्रे सा रह जा रहा है। फिर कलर गैमट की बात करूँ तो NTSC, Adobe sRGB ऐसे करके डिफरेंट रेटिंग्स आती हैं। यूजुअली ये 45% NTSC वाले होते हैं जो गेमिंग के लिए ठीक रहते हैं, बट हाँ अगर आप एक एडिटर हो, कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो 99% sRGB या फिर उसके आसपास वाला ही लेना, कलर्स बेटर निकल के आएंगे। और अगर OLED हो तो बेस्ट ही है। रिफ्रेश रेट्स में भी आपको पता ही है कि मिनिमम 60 हर्ट्ज का लोगे एंड मैक्सिमम तो 120, 144 जहां तक बजट अलाउ करता है वही चाह सकते हो। बेसिकली ये दिखाता है कि एक सेकंड में ना कितनी बार इमेज चेंज हो रही है, तो जितनी ज्यादा बार इमेज चेंज होगी उतना ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अब भले आपके गेम में 100 FPS मिल रहे हैं, पर मॉनिटर बस 60 हर्ट्ज का ही है, तो भाई वो 60 बार ही दिखा पाएगा। इसलिए आजकल के जो 50-60 हजार के लैपटॉप भी होते हैं ना, उसमें भी 144 हर्ट्ज की IPS स्क्रीन दे देते हैं, ताकि वैलोरेंट जैसे गेम्स को आप लो ग्राफिक्स पे, हाई फ्रेम्स पे चला पाओ एंड आप बेटर कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर पाओ। बाकी डिटेल्स की बात कर लूं तो पोर्ट्स में देख लेना कि एटलीस्ट यार एक Type-C का पोर्ट तो जरूर हो, एक से ज्यादा तो बेस्ट ही है, बट मिनिमम एक होना चाहिए। और बाकी के USB 3.2 Gen 1 या फिर Gen 2 वाले पोर्ट्स हो, क्योंकि अब गया जमाना USB 2 या फिर 3 का। उसके अलावा RJ45 की केबल होनी चाहिए लैन से कनेक्ट करने के लिए, HDMI पोर्ट हो 2.0 वाला, एंड अगर साथ में SD कार्ड का स्लॉट भी दे रहे हैं तो वो तो बोनस ही है। बाकी आजकल DVD ड्राइव्स तो आती नहीं है। कीबोर्ड बैकलाइट वाला होना ही चाहिए मिनिमम, और अगर RGB हो तो बेस्ट है। वैसे RGB आजकल मिल जाता है 50-60 हजार के बजट में भी इजीली। एंड बैटरी को लेकर ज्यादा परेशान ना होना, क्योंकि गेम्स तो आप हमेशा चार्जिंग पे ही चलाओगे एंड नॉर्मल यूसेज में भी 4 घंटे से ज्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बैकअप। तो यही था अबाउट गेमिंग लैपटॉप। आई होप इससे आपको आसानी होगी चूज करने में। कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लो, या तो मैं बता दूंगा, वरना कमेंट सेक्शन में और भी काफी सारे अच्छे लोग हैं जो कि आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी अगर आप एक गेमिंग पीसी या फिर लैपटॉप में कंफ्यूज हो तो राइट वीडियो देखो, एंड पीसी या कंसोल में कंफ्यूज हो तो लेफ्ट वीडियो देखो। लाइक का बटन दबा दो, टेक फॉर गेमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।